हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं और कहाँ हैं? प्रिपरेशन 2024 की बैंकिंग एग्जामिनेशन की मैंने तो शुरू कर दी। मैं तैयारी में लग चुका हूँ अच्छे से। आप लोगों ने शुरू की या नहीं की, कमेंट सेक्शन में बताइए। क्योंकि आज मैंने 2024 का पहला मॉक टेस्ट दे दिया, आरआरबी पीओ का। एक्चुअली में ये 2023 का मॉक टेस्ट है, अभी 2024 का मैंने खरीदा ही नहीं है, लेकिन 2023 के अवेलेबल है। ठीक है, तो मैंने उसको दिया और मैंने देखा कि मुझे किस किस एरिया में काम करना है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है जानना अपनी तैयारी शुरू करने से पहले कि आप को जाना किस रास्ते पे है। ठीक है, आपको रास्ता पता होना चाहिए। तो उसी रास्ते को पता करने के लिए मैंने आज मॉक टेस्ट दिया और मैंने अपना लेवल देखा कि मैं किस कहाँ तक पहुंच रहा हूँ और मुझे अब किस किस जगहों पे मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वही मॉक टेस्ट आपके साथ शेयर करने आया हूँ। ऑली बोर्ड की वेबसाइट पे हूँ इस वक्त मैं, और इनकी वेबसाइट पे 2023 का जो मॉक टेस्ट है वो फ्री पहला वाला अवेलेबल था, तो मैंने उसको दिया है। एंड मेरा जो स्कोर आया है 48.25 आया है। 49 मैंने सही किया और 3 मैंने गलत किए थे। 94% मेरी एक्यूरेसी रही है, मतलब ओवरऑल जो मेरे अटेम्प्ट हुए हैं 52 हुए हैं। ठीक है, तो एक बार चलिए देखते हैं कि मैंने क्या क्या किया है। चलो वीक एरिया की बात करते हैं पहले। वीक एरिया देखते हैं हमारा क्या वीक एरिया रहा है मेरा एग्जैक्टली तो इससे तो मुझे लगता है आई थिंक समझ नहीं आएगा चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें हैं। बट आइए इस पे चलते हैं, सॉल्यूशन और एनालिसिस पे चलते हैं, एक एक करके पूरे मॉक को देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें की हैं। ठीक है, चलिए। तो व्यू सॉल्यूशन पर मैं क्लिक करता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि मैंने कितना टाइम किस चीज़ में लिया है। तो बात करें जो हम मैंने पहला जो क्वेश्चन उठा आया था मेरे सामने, वो एक कोई नंबर का क्वेश्चन था और वो था पजल का क्वेश्चन। तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा नंबर का है, तो मैंने इसको उठाया और जब मैं लास्ट में देखा तो लिखा था हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। तो मुझे समझ में आएगा कि ये एक नंबर का क्वेश्चन है, मेरा टाइम वेस्ट हो गया यहाँ पे। मैं इसको बाद में भी कर सकता था, काफ़ी टाइम मैंने इस पे गंवा दिया। मैंने लगभग अपने 153 सेकंड्स इस पे गंवा दिए, लगभग 3 मिनट 2.5 मिनट के आसपास मैं इस पे अपना गंवा दिया। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिमाग में उस टाइम ये चलने लगा मेरे कि अब पजल्स पे थोड़ा कम फोकस करेंगे और मिसलिनियस पहले ही बना लेते हैं, ताकि कुछ तो बैंक में रहे, है ना, कुछ तो खाते में आ जाए अपने, उसके बाद फिर बनाएंगे। बट जरा कि मन नहीं मानता है, तो पजल आ गई फिर से। तो पजल मैंने फिर से बनाई, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। उसके बाद 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। ये क्वेश्चन थे कुछ ऐसे ऑड वन आउट, मैं बनाया, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या होगा, तो मैं छोड़ दिया। मतलब इजी, इसमें इन्होंने तो इजी काउंट किया है और इजी दिख भी रहे थे मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों 74 सेकंड देने के बाद मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने छोड़ दिया। फिर आया पजल एक, आई थिंक ये 2-3 नंबर की 5 पजल का सेट था। 161 सेकंड में मैंने इसे ड्रॉ किया, बनाया, और सारे ही मेरे क्वेश्चन सही थे। इसके सारे क्वेश्चन मेरे सही गए थे। आई थिंक एक क्वेश्चन मेरा गलत चला गया था, 9th वाला। ये था आपका स्लॉग्स का क्वेश्चन, और स्लॉग्स में बोथ वन फॉलो का मैंने नीदर लगा दिया था। इसमें लिखा था कि ओनली अ फ्यू सोनार सोनार था आर रडार्स। ठीक है, नो रडार्स इस ग्राफ, और मैंने पता नहीं क्या बनाया और मैंने पता नहीं क्यों इसको नीदर वन नॉट टू फॉलो लगाया। कैन नेवर बी सोना, माइट भी, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, पजल में उलझ गए हूँ, तो गलती हुई हो मुझसे, कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा रीचेक करूंगा। तो यही चीजें होती हैं जो आपको रीचेक करनी है। ठीक है, उसमें और देखने वाली क्या चीज़ें होती हैं, देखने वाली चीज़ें ये होती हैं कि आपको पहले देखा, आपने देखा कि मेरा जो पजल मैंने बनाया 153 सेकंड लिया, तो अगली बार से मुझे इसका ध्यान रखना कि मैंने देखनी है पहले कितने क्वेश्चन हैं उसमें। ठीक है, उसके हिसाब से उसको अटेम्प्ट करना, वरना एक नंबर क्वेश्चन के लिए मैं क्यों इतना टाइम दूं, मैं दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करता, है ना। तो बाकी ये जो पजल मैंने बनाई 161 सेकंड में, ये ठीक था। 161 सेकंड में पजल बनी है, तो अब मान के चल लो कि 10 10 10 20 10 30 30 और 10 40 और लगभग 40 से 50 सेकंड के अंदर मैंने उसके ऑप्शन में टिक कर दिया, तो ठीक है, नॉट बैड। 2.5 मिनट तो लगभग 3.5 मिनट के अंदर मेरी पजल कंप्लीट हो गई, तो ओके, बढ़िया है। और ये 52 सेकंड में ये गलत हुआ, 9th क्वेश्चन मेरा। देन 32 सेकंड, 52 सेकंड भी लिया था मैंने स्लॉग्स पे, तो बहुत ज़्यादा टाइम था, ये बहुत ज़्यादा टाइम था। तो मुझे अगले बार से स्लॉग्स पे अपने काम करना है, स्लॉग्स को अच्छा करने की कोशिश करना है और थोड़ा मिसलेनियस मुझे सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद सिलॉग से और क्वेश्चन थे। 32 सेकंड मैंने यहाँ बना दिया, सही बनाया। फिर मैंने बनाया सिलॉग्स, फिर आया था 22 सेकंड में बना दिया। फिर सिलॉग्स आया था 42 सेकंड में बना दिया, मतलब ठीक ठाक टाइम मैंने लिया और सिलॉग्स मेरा बन गया। अच्छा, मैं अगर इस सवाल को ना बनाया होता पहले वाले को, तो मैं यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन छोड़ दिया था इसको मैं ट्राई करता। ये 3 क्वेश्चन का सेट था, पजल का सेट था ये।
सर्टेन नंबर वाली पजल की थी, तो मैं इसको ट्राई करता, ठीक है। तो ये गलतियां आप लोग अगर करते हो तो इसको अवॉइड करने की कोशिश करना, ठीक है। फिर आ गए हम किस पर, एक 4 क्वेश्चन का सेट मिला मुझे पजल का, उसको मैंने ट्राई किया, 153 सेकंड में मैंने बना दिया। भाई टॉपर पता नहीं भयानक तरीके से बनाता है टॉपर, इसीलिए टॉपर है। तो मैंने 153 सेकंड लिया, इसको मैंने बनाया और मेरे सारे सही बने, सारे सही बन गए, मैंने इजीली उसको बना लिया, ठीक है। फिर आया कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का एक नया पैटर्न, मतलब नया क्या है, बहुत पुराना पैटर्न है जो मैं यूज़ करता हूँ जनरली। मुझे कोडिंग डिकोडिंग में सारे सवाल नहीं बनाने होते हैं, ठीक है। मैं दिमाग में मेरे चल रहा होता है कोई ऐसा सवाल आ जाएगा जो थोड़ा ट्रिकी होगा तो मैं उसे नहीं बनाऊंगा, ठीक। तो मैं वही करता हूँ। तो इसमें मैंने कोडिंग डिकोडिंग का माइंड का खोजा, माइंड कहाँ पे लिखा हुआ, माइंड यहाँ पे लिखा था, मैंने चेक किया और माइंड कहीं नहीं लिखा था। फिर मैंने जल्दी जल्दी उसको देख के डीजे उसमें ऑप्शन टिक करके आगे निकल गया। 21 सेकंड मुझे लगे, मैंने टिक कर दिया। देन मैं 17 सेकंड में, देखो टॉपर यहाँ पे लिया है 86 सेकंड, मैं 21 सेकंड में कर दिया। फिर मैंने इस क्वेश्चन में टॉपर ने लिया है 36, मैंने 17 सेकंड में क्लिक किया। इसका मैंने थोड़ा सा ट्रिक यूज किया था, इसमें मैंने एक खोजा था खाली, उसके बाद मैंने ए और सी में देखा, वो चीज मुझे कॉमन मिली और मैंने टिक मार दिया इधर और पे, ठीक। मैंने ये किया था। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, फिर मैंने 48 सेकंड लिया, टॉपर ने काफ़ी कम समय लिया। तो फिर मेड का मैंने, मुझे ये मेड ना दिख नहीं रहा था, मैं माइंड पढ़ रहा था और माइंड मुझे लगा कि शायद ये माइंड ही लिखा हुआ, मैं कहा हूँ मेड है कहाँ, मेड है कहाँ। तो मैं कहा ऑप्शन में तो सारे ऑप्शन है, इसमें होना तो जरूर चाहिए। फिर मैंने ये 3 क्वेश्चन इसके हो गए, 3 क्वेश्चन आई थिंक ठीक टाइमिंग थी, 21, 17 और 48 सेकंड, नॉट बैड, बढ़िया टाइमिंग था। मैंने 3 क्वेश्चन सही टाइम से निकाल दिए। फिर आई इनइक्वालिटी की बारी। इनइक्वालिटी पे मैंने 16 सेकंड को पहले क्वेश्चन में किया और डिसेंट टाइमिंग था, सही टाइमिंग था, 16 सेकंड, 12 सेकंड और 35 सेकंड, नॉट बैड, बढ़िया था। उसके बाद 18 सेकंड और आपका मतलब 16 सेकंड, एक क्वेश्चन में 30 सेकंड के ऊपर गया हूँ, अदरवाइज सब में 20 सेकंड के अंदर ही खत्म कर दिया मैंने, तो ठीक है, नॉट बैड, ठीक है। 4 क्वेश्चन अगर आपके 16 चौको 64, लगभग 1 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड में हो रहा है, नॉट बैड, बढ़िया है। फिर आ जाते हैं 5 नंबर की पजल आई थी, 197 सेकंड मैंने लिया था, टॉपर से सिर्फ 11 सेकंड कम ज़्यादा लिया मैंने, और मैंने ये पजल बना ली, बढ़िया टाइम सही से बन गई थी मेरी पजल। उसके बाद मैंने सबको टिक कर दिया, सारे क्वेश्चंस को उसमें। तो पजल्स में टाइमिंग नहीं ज़्यादा मेरा लग रहा है, पजल पे थोड़ी सी और मेहनत करूँगा, हो जाएगा। और फिर मैंने आई थिंक ये मैंने स्किप कर दिया, और 1 नंबर का क्वेश्चन था, मुझे करना चाहिए था, मैं नहीं कर पाया, शायद जल्दीबाजी के चक्कर में मैं और खोज रहा था और कोई क्वेश्चंस कर लूँ मैं, बढ़िया। तो फिर मैंने पजल खोजी, एक और पजल मुझे मिली, 148 सेकंड मुझे इसमें लगा और मैंने इसको बना लिया। फिर मैंने पजल को भी सॉल्व कर दिया और हो गया। फिर मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, ये था ब्लड रिलेशन, और मैंने इसे छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि मेरे पास टाइम बचे हुए थे उस टाइम 21 मिनट, मुझे करना था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी। तो मैंने कहा इसको छोड़ते हैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन में मैं खुद थोड़ा सा कभी कभी टाइम लेता हूँ, और इस क्वेश्चन में देखो कितना टाइम लिया, 254 सेकंड ले लिया मैंने इसमें, तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है, 4 मिनट ले लिया मैंने इसमें, तो बहुत ज़्यादा ये टाइम होता है। तो ब्लड रिलेशन को मैंने छोड़ा, फिर मैं आ गया क्वांटिटेटिव सेक्शन में, ठीक है। क्वांटिटेटिव सेक्शन में मैंने शुरुआत के जो मिसलिनियस होते हैं, जो अर्थमेटिक मैं करता ही नहीं, तो मैं इसको छोड़ दिया सीधे सीधे स्किप। फिर आया मैं सीधे सीधे क्वाड्रेटिक पे, मेरी कोई एक सिंगल प्रैक्टिस नहीं थी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। मैं सारे क्वेश्चंस, मतलब जितने मिसली, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो, क्वाड्रेटिक हो, नंबर सीरीज, सब मैं मतलब प्रैक्टिस से छूटा हुआ था, तो मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था वो चीज़ें, पर मैं कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से उसको कर लूँ। तो मैंने 20 सेकंड में इसको सॉल्व किया, हो गया था ये मुझसे 20 सेकंड में। फिर अगला वाला आया, मैंने कोशिश किया, थोड़ा देर नहीं बना, फिर मैं छोड़ दिया इसको, 41 सेकंड पे स्किप किया। फिर अगला वाला आया 37 सेकंड तक, इसको भी ट्राई किया, नहीं बना, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद एक ट्राई भी किया तो वो गलत भी हो गया मेरा, ठीक है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट आए हम किस क्वेश्चन पे, फिर यार आपका आया अर्थमेटिक का, तो मैंने इसको छोड़ा, स्किप मार दिया। मैं अर्थमेटिक नहीं करता हूँ जनरली, क्योंकि नंबर सीरीज, डीआई, क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन से मुझे डिजायर्ड नंबर मिल जाएगा, मुझे पता है। तो अभी अर्थमेटिक पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता उतना, मैं अर्थमेटिक पे डीआईज पे काम करता हूँ, क्योंकि मीन्स में वो चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं फिर, ठीक है। देन हम आ गए नंबर सीरीज पे, पहले को कुछ देर तक मैं ट्राई किया, नहीं बना, मैंने छोड़ दिया, हटाते हैं। फिर एक बनाया मैंने, ये वाली बन गई मुझसे, तो मैंने इसको टिक कर दिया। कोई ऐसा मेरे पास वो नहीं है कि मुझे करना ही है, मैं एक ट्राई मारता हूँ, बन गया ठीक, आगे बढ़ जाएंगे। मुझे पता है आगे मेरे पास सवाल है मेरे वाले, डीआई बची हुई है, डीआई तो मैं बना ही लूंगा, मुझे पता है, तो मैं उस पर फोकस ज़्यादा करता हूँ। फिर 11 सेकंड इसको दिया, नहीं बना मुझसे, मैंने छोड़ दिया। फिर इसको देखा ही नहीं, मैं छोड़ो अब करेंगे ही नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैं आगे बढ़ा, और फिर बात आई थोड़ा सा, ये मैं देखा इसमें कि शायद ये बन जाएगा, ये इंटू टू हो रहा था, तो ऐसे ऐसे, तो मैंने गलत टिक कर दिया, फिर भी कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आ गया आपका अर्थमेटिक, फिर अर्थमेटिक, फिर एक क्वेश्चन डीआई का आया, ठीक है।
डीआई पे आए, डीआई को मैंने देखा, डीआई को मैंने समझा, फिर डीआई मैंने 62 सेकंड में पहला क्वेश्चन टिक कर दिया। डीआई का अगला क्वेश्चन आया, ये काफी देर तक मैंने इसे देखा, मैंने ट्राई करने की कोशिश की, ये नहीं बना मुझसे, आंसर नहीं आ रहा था मेरा। तो मैंने कहा छोड़ो आगे देखते हैं, फिर आगे के बैक टू बैक सारे सवाल मैंने टाइमली कर दिए। डीआई मैंने टाइमली 4 क्वेश्चन डीआई के अटेम्प्ट किए और टाइम में, विद इन टाइम। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, 62 सेकंड में यहाँ पे किया। चलो सेकंड जोड़ते हैं, 1 सेकंड रुकना, सेकंड जोड़ते हैं, ठीक है। 62 सेकंड में मैंने यहाँ किया, ठीक है। 1 सेकंड रुको, कैंसिल करो इसको। 62 सेकंड मुझे यहाँ लगे। उसके बाद बात करें कहाँ है नेक्स्ट, इसमें भी देख लेते हैं 55 सेकंड। चलो इसको भी जोड़ते हैं भाई, ये भी तो टाइम जोड़ा ही जाएगा ना। 55 सेकंड यहाँ लगा, ठीक है। फिर आपका मुझे लगा 55 के बाद 36 और 24, 36 और 24, ठीक है। 55 प्लस 36 प्लस 24 प्लस कितना है, एक क्वेश्चन और होगा आई थिंक ना, हाँ एक क्वेश्चन और है, और 43 सेकंड, ठीक है। 43 सेकंड, तो 43 सेकंड 40 इज इक्वल टू, देखो 220 सेकंड, 220 सेकंड का मतलब होता है 4 मिनट से भी कम, 6 चौक 24, 20 सेकंड कम, तो 3.5 मिनट के आसपास, 3 मिनट 40 सेकंड में मैंने डीआई खत्म कर दी अपनी, ठीक है। और मोर देन अच्छी है, 4 क्वेश्चन मिल गया आपको 220 सेकंड में, क्या चाहिए, 1 मिनट से अंदर में भी एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, है ना। तो मैंने स्नैप करके स्किप कर दिया। उसके बाद आगे हम बढ़े, फिर मेरे पास एक ये वाली डीआई आई, केसर डीआई, जो मैंने कहा भाई इसको नहीं करूंगा मैं, ठीक। आगे बढ़ गया मैं, आगे बढ़ते हुए गया, और फिर मैं सिंप्लीफिकेशन पे आया। तो सिंप्लीफिकेशन ठीक ठाक 32 सेकंड में, 13 सेकंड में, 33 सेकंड में, 79 सेकंड, इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था, थोड़ा सा वो अप्रोक्सीमेशन था इसमें, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं 360 पे आके अटक गया। यहाँ पे मैं इसको 36 समझ के 6 लिख रहा था, तो जबकि ये गलत था, 19 का था ना, तो उसमें गड़बड़ी हुई थोड़ी सी, और मेरी गलती नहीं हुई, और मैंने टाइम से सब कुछ लगभग टाइम से बना, सारे सिंप्लीफिकेशन मैंने टाइम से बनाए। ये हुआ, फिर मैंने सारे फिर छोड़े अर्थमेटिक के, फिर मैं डीआई पे आया। एक डीआई मुझे मिली 131 सेकंड में, इसको मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन मेरे हो गए इसके भी। तो ये भी डीआई बहुत टाइम से हो गई। फिर मेरे पास ये सब करने के बाद मेरे पास बचे हुए थे अप्रोक्सीमेट 7 मिनट, ठीक है। तब मैं वापस गया अपने उस पे, किस पे, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन पे। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन यहाँ पर है, ये ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन मिला मुझे, और 254 सेकंड, लगभग 5 मिनट तो मैंने यहीं दे दिया। 5 मिनट देने के बाद फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 14 सेकंड, और उस पे 10 सेकंड, मतलब 5.5 मिनट यहाँ दे दिया। फिर 1-1.5 मिनट बचे हुए थे, तो 1-1.5 मिनट में मैं इस वाले सवाल पे आया, इस वाले सवाल को करने लगा, और ये मुझसे नहीं बना, तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। फिर मैंने कहा सबमिट करते हैं, तो फिर मैंने सबमिट कर दिया, और सबमिट करने के बाद ये चीज़ दिखी। अब देखो ये सब हो गया, ये सब मैंने देख लिया। अब मुझे देखना क्या क्या था इसमें। सबसे पहले तो मुझे रॉन्ग वाले पे जाना था ना, रॉन्ग वाले पे गया, गलत क्यों हुआ, ये गलत क्यों हुआ, इसको मुझे एनालाइज करना है कि क्यों गलती की मैंने, ये क्यों गलती की मैंने, इसको एनालाइज करना है। और ऐसे ही रीजनिंग सेक्शन में ये क्यों गलती की, मुझे एनालाइज करना है, सबसे पहला मेरा काम। सेकंड काम, क्या क्या मैंने छोड़ा और क्यों मुझसे छूटा, क्या मेरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था तब छूटा, या फिर मेरी प्रैक्टिस कम थी तब छूटा। तो मैंने देखा कि मेरी प्रैक्टिस कम थी, मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे, मेरी प्रैक्टिस कम थी, इस वजह से मैं इसको नहीं कर पाया। मैंने कहा ठीक है, अब इस पे प्रैक्टिस करेंगे, और अच्छा अगले वीक मैं वीडियो डालूंगा, अगले वीक में इस पर काम करके आऊंगा, और इसके मैं क्वेश्चन ले आऊंगा, ठीक है। और ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी मैंने देखा कि मैंने क्या गलती की है। फिर मैं क्वांटिटेटिव में आया, क्वांटिटेटिव में मैं अर्थमेटिक छोड़ने की कोशिश करता हूँ मैक्सिमम ऑफ द टाइम, बट 4 से 5 मैंने अपने अलग एक अर्थमेटिक की टॉपिक बना रखे हैं, जिनको मैं करता हूँ बाद में, पेपर के दौरान नहीं करता हूँ, लेकिन बाद में उसको सॉल्व करता हूँ। तो वो 4-5 का है, मैं आपको बता दूंगा, आप लोग चाहोगे अगर पूछोगे कमेंट सेक्शन में, बता दूंगा कौन कौन से वो टॉपिक हैं। वो ऐसे टॉपिक हैं कि जो मेंस में आपको डीआई के थ्रू देखने को मिल सकते हैं। तो मैं ऐसे रैंडम टॉपिक नहीं उठाता हूँ, कोई ऐसे ही टॉपिक उठाता हूँ जो मेंस के डीआई में मिलेगा, ताकि मेरा उससे डीआई में अप्रोच बढ़ता रहे, बनता रहे, ठीक है। मेंस में डीआई आती है और वही आपको सिलेक्शन दिला देगी, अदरवाइज मेंस में बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाते नहीं है, 7-8 नंबर भी ले आते हो मेंस मैथ क्वांट्स में मोर देन इनफ है, ठीक है। मुझे टीचर नहीं बनना है मैथ्स क्वांटिटेटिव का, मुझे सिलेक्शन चाहिए, ऐसा बोलो सीधी बात। 7-8 नंबर भी मिल गया मुझे, मेरे लिए मोर देन इनफ। एक डीआई मैंने बना ली मीन्स की, तो मेरा हो गया काम, ठीक है। मैं क्लियर कर जाऊंगा कट ऑफ। उसके बाद आपका जीए होता है, रीजनिंग होता है, जिसमें आप नंबर उठा सकते हो, हिंदी या इंग्लिश होता है उसमें नंबर उठा सकते हो, तो ये सारे होते हैं इसमें नंबर हम उठा सकते हैं, ठीक है। तो मैथ्स को इतना वो नहीं है, हो जाता है। तो मैंने अर्थमेटिक पे फिर देखा, मैंने अपने वो जो टॉपिक्स थे उसको देखा, जो मैं करता हूँ उसको मैंने किया, और हाँ बन गए मुझसे सवाल, थोड़ा टाइम लगा बट बने मुझसे, ठीक है। फिर मैं आया इसमें जो करने लायक सवाल थे, जो जिसने मैंने छोड़ दिया था, जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मैंने किया, क्यों मैं नहीं कर पा रहा था, मेरी प्रैक्टिस कम थी, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद, आज मैं बता रहा हूँ एसबीआई क्लर्क का पेपर देने के बाद, ये अब मैं पहली बार मॉक टेस्ट दिया हूँ, है ना। और मॉक टेस्ट लास्ट टाइम एसबीआई क्लर्क का एक ही मॉक टेस्ट दिया था मैं।
तो प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं थी। बाकी वीडियोज़ डालता हूँ डेली वोकैब्स के, आप लोग देखते ही होंगे आई थिंक। तो वोकैब की वीडियो डालता था और कोई वीडियो पड़ती नहीं थी। तो अब समझ में आया कि हाँ, कैसे कर तैयारी करनी है। मैंने तो अभी तैयारी शुरू कर दी है और आप लोग भी बताइए, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में एंगेजमेंट बढ़ाइए, आइए बताइए अपनी परेशानी क्या है और साथ मिलके उसका निवारण करेंगे। अभी इस बार मेरा स्कोर 48.25 है, अगली बार पता नहीं क्या होगा, बट हम तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे अब, ठीक है? चलिए साथ मिलके मेहनत करेंगे और साथ मिलके क्रैक करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।